प्रकाश त्रिपाठी विशेष चर्चा की आज की श्रृंखला का तीसरा वीडियो अगली कड़ी लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले जिस तरीके से आप लोगों ने हमारे इस विशेष चर्चा की जो श्रृंखला इसको हमारा समर्थन दिया है, उससे मैं पूरा केपी परिवार बहुत ही आह्लादित है। जिस तरह से हमारे माननीय अशोक शुक्ला सर, डायरेक्टर सर के दिशा निर्देशन में हम लोग पूरी टीम आपकी लगातार मेहनत कर रही है, उस पर आप लोगों ने जैसी प्रतिक्रिया दी है, आज हमारी संख्या हज़ारों में हो चुकी है आपकी वजह से। उसके लिए हम अपने टीम के क्या कहते हैं डायरेक्टर अशोक शुक्ला सर की ओर से और पूरी टीम की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन अपने इस ग्रुप में, अपने इस परिवार में करते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, मैं पिछली क्लास में आपको जो पढ़ा रहा था तो मैंने आपको D10 समूह के बारे में बताया था। तो मैंने पूछा था कि क्या कहते हैं बोडा और आइडिया कब मर्ज हुए थे। तो कमेंट बॉक्स में दो बच्चों ने आंसर दिया था, शैलेंद्र मिश्रा जी और अभिषेक मिश्रा जी। दोनों ने वीडियो को पूरा देखा। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं, साथ ही अगर आपको मान लो आंसर नहीं भी आ रहा, आप सर्च करते हैं पहली बार रिकैप हो गया, आप कमेंट में लिखते हैं दूसरी बार रिकैप हो गया, तो वो उत्तर कभी आपके दिमाग से नहीं जाएगा। और निकट भविष्य की जो परीक्षा आएगी उसमें का एक करंट ये पक्का है कि आइडिया और बोडा कब मर्ज हुए हैं। इस बात को एकदम गट्ठी मार के रख लीजिए। तो आज हम क्या लेके आए हैं आपके लिए विशेष चर्चा, जो तीसरी क्लास में लेके आए हैं, उसमें आज हम बताएंगे आपको कोरोना वायरस के बारे में। पता होगा आपको पूरा विश्व कोरोना वायरस से पीड़ित है। हम आपको कोरोना वायरस के बारे में वो नहीं बताएंगे क्या खाएं, क्या पिएं, क्या बचाव के तरीके हैं, क्या करें, कौन सा सैनिटाइजर लगाएं, ये नहीं बताएंगे। हम आपको कोरोना वायरस का वो पक्ष बताएंगे जो परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण है। यूपी SSSC से लेकर के SSC से लेकर के UPSC तक के लिए जो भी महत्वपूर्ण मैटर है, मैं आज आपके के लिए वो लेके आया हूँ। कई ऐसे मिथा कई इसको गांव में बोलता हर कोई है कि ये हो रहा है, कोरोना का टेस्ट हो रहा है। आप जानेंगे आज कोरोना का टेस्ट कैसे होता है, किस पद्धति से होता है, कोरोना चर्चा में क्यों है। पहले हम क्या जानेंगे, चर्चा में क्यों है, फिर क्या है यह वायरस, इसका प्रभाव क्या होता है और इसकी जांच की विधियां क्या क्या हैं। चारों प्रश्नों को मैं आज आपके सामने लेके आऊँगा एक एक करके। पहली जो हमारी है चर्चा में क्यों, पहला प्रश्न जो है कोरोना वायरस चर्चा में कैसे आया, इसको जानने के लिए आइए मैं आपको बताता हूँ। जानने के लिए हम चलेंगे चीन। कहाँ चलेंगे, चीन का एक शहर है, इसका नाम है वुहान। क्या नाम है, चीन का एक वुहान शहर है। और इस वुहान शहर में एक मार्केट थी, किस चीज़ की, सी फूड की। किस चीज़ की, सी फूड। सी फूड क्या होता है, यानी ऐसे खाद्य पदार्थ, ऐसे भोजन पदार्थ जो समुद्र से निकाले जाते हैं। कुल मिला के यह एक तरह का मांस मार्केट थी जहाँ पे जानवरों के मांस बेचे जाते थे। तो चीन का वुहान शहर की एक सी फूड मार्केट थी। क्या थी, सी फूड मार्केट थी। और इस मार्केट में पहली बार कोरोना मरीज आया। पहली बार कोरोना मरीज आया। ध्यान देंगे, आज भी ये विवाद का विषय है कि किस जानवर से कोरोना आया है। इसका कोई अभी मतलब एग्जैक्ट आंसर मिला नहीं है। कोई कहते हैं ना सांप से, कोई कहते हैं चमगादड़ से, कोई कहते हैं छिपकली से। भी इसका एग्जैक्ट क्या है पता नहीं, लेकिन ये श्योर है कि चीन के वुहान शहर की सी फूड मार्केट में पहली बार कोई कोरोना प्रभावित हुआ था। वो व्यक्ति अपने घर गया, उसका परिवार प्रभावित हुआ, उस परिवार से एक चेन बन गई। चेन से आज इतनी बड़ी चेन हो गई है कि पूरा विश्व क्या हो चुका है, इससे प्रभावित हो चुका है। तो देखेंगे चीन के वुहान शहर से ये मामला शुरू होता है और सी फूड मार्केट जो वहाँ की थी वहाँ से होता है आगे और ये बढ़ जाता है। साथ ही चर्चा में क्यों, पहली बात तो हुई। दूसरा WHO क्या है, WHO एक संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसने इसको वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। क्या कर दिया है, वैश्विक महामारी। ध्यान देंगे, भारत ने भी क्या किया, इसको आपदा घोषित कर दिया है। आपातकाल जैसी स्थिति भारत में इसको घोषित कर दिया है। तो ध्यान देंगे, पहला वुहान शहर से आता है चीन में, WHO ने इसको वैश्विक महामारी घोषित किया है। कमेंट बॉक्स में वीडियो देखने वाला एक व्यक्ति मुझको बताएगा कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। क्या WHO का मुख्यालय कहाँ है। दूसरा, ये प्रभाव कहाँ डालता है, ये प्रभाव बांध देने पहले जाने क्या है यह वायरस। तो ध्यान देंगे क्या है यह वायरस। तो वहाँ की सी फूड मार्केट। इसी क्रम में क्या है यह वायरस। ध्यान देंगे, कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है। जो कोरोना पहली बार नहीं है, कोरोना वायरसों का एक समूह है।
मतलब एक पूरा वायरसों का परिवार है जिसको क्या बोलते हैं, कोरोना वायरस बोलते हैं। तो कोरोना वायरस क्या है, एक जूनोटिक वायरस है। कैसा वायरस है, जूनोटिक वायरस। ये एक एक प्रश्न आएंगे परीक्षा में। जूनोटिक वायरस किन्हें बोलते हैं, ऐसे वायरस जो किसी जानवर के अंदर से पनप के इंसान में आ जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, जूनोटिक वायरस। तो ध्यान देंगे, जूनोटिक वायरस क्या है, जानवर से जन्म लेकर इंसान को प्रभावित करते हैं, इंसान को प्रभावित। यानी जूनोटिक वायरस से कौन सा, कोरोना वायरस से जन्म कहाँ लेता है, किसी जानवर में, उसके बाद उससे ट्रांजिशन होगी किस में आ जाता है, इंसान में आ जाता है और इंसानों को प्रभावित करता है। तो ध्यान दें, कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है, पूरा एक परिवार है कोरोना वायरस का। उसमें इसका एक नया वायरस मिला है, कौन सा, कोविड-19। कौन सा वायरस, कोविड-19। इसके अन्य नाम क्या है, कोरोना वायरस डिसीज या नोवेल कोरोना वायरस। देखिए कोविड-19, इसको पहले समझेंगे, कोरोना वायरस डिसीज, कोरोना एक वायरस है, डिसीज मतलब बीमारी, कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी। देखेंगे इसको नोवल कोरोना वायरस क्यों बोलते हैं, नोवल मतलब नया, या नया है, या पहली बार है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नोवल मतलब नया, नोवेल मतलब नया। ध्यान देंगे ऑप्शन अगला क्या है, कोविड, क्या है, कोविड। देखेंगे को सीओ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कोरोना, क्या बनेगा, कोरोना। बीआई से वायरस, और डी से डिसीज। तो आपसे कोई पूछेगा और 21 सन में आया है, 2019 में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 19। तो कोविड-19 मतलब क्या हुआ, कोरोना वायरस डिसीज 2019। तो ध्यान देंगे, सीओ मतलब कोरोना, बीआई मतलब वायरस, डी मतलब डिसीज और 19 मतलब क्या हुआ कि ये 2019 में आया है। तो आप समझिए कोविड-19 क्या है, कोरोना वायरस डिसीज क्या है, नोवल कोरोना वायरस इसको क्यों कहा जाता है। ध्यान देंगे इसका नाम कोरोना कैसे पड़ा, हम ये भी जानेंगे कोरोना इसका नाम कैसे पड़ा। तो ध्यान देंगे इसकी संरचना आप देख रहे हैं कैसा है ये। तो कोरोना जो शब्द है, कोरोना ये एक लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है ये, लैटिन शब्द है। इसका इंग्लिश में अर्थ होता है मुकुट, ताज या क्राउन। तो इसका अर्थ क्या, क्राउन। देखिए इसका आकार एकदम क्राउन जैसा है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे स्पाइक लगे होते हैं जो कि एकदम ताज जैसे दिखते हैं। तो चूंकि इसका आकार क्राउन जैसा था, किसके जैसा, क्राउन जैसा, ताज जैसा, तो क्राउन शब्द से क्या निकल के आ गया, कोरोना। तो कोई पूछेगा इसका नाम कोरोना कैसे पड़ा, आप कहेंगे चूंकि इसका आकार क्राउन जैसा होता है, ताज जैसा होता है, इसलिए इसका लैटिन भाषा जो कोरोना है, कोरोना इसका नाम पड़ गया। तो सूर्य के भी चारों ओर एक कोरोना बनता है, उससे भी इसका लॉजिक आप ले सकते हैं। तो ध्यान देंगे इसका नाम कोरोना पड़ा। कोविड-19 या वायरस क्या है आप समझ पाए होंगे, प्रभाव या क्या कहाँ प्रभाव डालता है। तो आप जानेंगे यह हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित कर देगा। किसको प्रभावित कर देता है, श्वसन तंत्र को, हमारे सांस लेने के सिस्टम को क्या करता है, प्रभावित कर देता है। देखिए ये वायरस है, ये जाके पहले गले में बैठ जाता है, इसमें जो स्पाइक्स लगी हैं ये गले को पकड़ लेती है, फिर हमको छींक और खांसी आती है, मतलब हमारे अंदर से इसको बाहर फेंकने की प्रक्रिया चालू होती है छींक और खांसी के माध्यम से। लेकिन जो स्पाइक्स होती है इसमें लगी है, ये गले को पकड़ लेती है, फिर फेफड़े में चली जाती है और पूरी श्वसन तंत्र को प्रभावित कर देती है। अंत में इंसान वेंटिलेटर पे आ जाता है और आगे चल के उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसका जो सबसे टिपिकल मुद्दा है वो है इसकी जांच का। क्या मुद्दा है, इसकी जांच का। ध्यान दें, पहले हम कोरोना वायरस से परिचित होंगे। ये कोरोना वायरस की संरचना ऐसी होती है, इसके चारों ओर एक आवरण लगा होता है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, इनवेलप। इनवेलप मतलब लिफाफा होता है। आप लोगों ने कभी किसी को लेटर लिखा होगा, लेटर को लिफाफे में डाला जाता है। लेटर कई बार अवांछित लोगों के हाथ में भी चला जाता है जिनसे छुपाना होता है, तो घर में आपकी कुटाई भी हो जाती थी। पुराने जमाने के दौर के लोगों को याद होगा, आज तो मोबाइल व्हाट्सएप का जमाना है। ध्यान देंगे इनवेलप इसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, आवरण। उसके बाद इसके अंदर एक पदार्थ होता है जिसको जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ, जिसके माध्यम से इसका विस्तार होता है। यही जेनेटिक पदार्थ एक के बाद 2 में टूटता है, 2 के बाद 4 में टूटता है, फिर वायरस से क्या होता है, विस्तार होता है। और इसके चारों ओर जैसे 1, 2, 3 ये जो चारों हैं इनको प्रोटीन स्पाइक्स बोलते हैं। ये प्रोटीन के बने हुए ऐसे चोक टाइप होते हैं, प्रोटीन स्पाइक से ही गले को जाके पकड़ते हैं। तो 3 चीजें, इसका आवरण है उसको एनवेलप बोलते हैं, इसके अंदर जेनेटिक पदार्थ है, एक अनुवांशिक पदार्थ है, और चारों ओर इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन स्पाइक्स। क्या बोलते हैं,
प्रोटीन स्पाइक्स। अब ध्यान देंगे ये जो वायरस है, कौन सा, कोरोना वायरस है, इसमें ध्यान देंगे इसका जेनेटिक मटेरियल है वो है आरएनए। क्या है? आरएनए। आरएनए क्या है? इसका आनुवंशिक पदार्थ है, यानी इसकी जो संख्या में वृद्धि हो रही है वो आरएनए में विभाजन के कारण हो रही है। और नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल हमें आप में सब में डीएनए में विभाजन होता है। डीएनए से क्या पता चलता है कि डीएनए से सटीक जानकारी किसी वायरस की पता चलती है, किसी इंसान की पता चलती है। तो ध्यान देंगे क्योंकि इसमें आनुवंशिक पदार्थ क्या है? आरएनए, इसमें डीएनए होता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो एक प्रक्रिया होती है जिसमें डीएनए को चेंज किया जाता है, किसमें? आरएनए में। किसमें चेंज किया जाता है? आरएनए में। किसमें चेंज किया जाता है? आरएनए में। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान देंगे डीएनए को आरएनए में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए को डीएनए में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि कोरोना वायरस का जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या है? आरएनए है, इसमें डीएनए पाया ही नहीं जाता। तो जब इसमें डीएनए पाया ही नहीं जाता, इसकी पहचान कैसे होगी? डीएनए ही तो मेन कारक है पहचान करने का। डीएनए टेस्ट के बारे में आपने सुना होगा। तो डीएनए ही मेन कारण है जिससे जांच की जाती है किसी इंसान, किसी वायरस, किसी बैक्टीरिया की। और इसमें डीएनए नहीं, इसमें क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जाँच करने के लिए? इसके आरएनए को चेंज करेंगे, किसमें? डीएनए में। किसमें चेंज करेंगे? इसके आरएनए को डीएनए में चेंज करेंगे, फिर इसकी जांच होगी। देखेंगे जांच की दो विधियां हैं, कौन कौन सी? आरटीपीसीआर। कौन सी? आरटीपीसीआर। आरटी मतलब क्या हो गया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी पहले हम इसका जो आरएनए है उसको डीएनए में चेंज करेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन। इसकी जो जांच का क्या नाम है? आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन। ये जांच कैसे होती है? इस जांच में जो इंसान होता है उसके गले के अंदर का बलगम का सैंपल ले लिया जाता है। क्या लिया जाता है? बलगम का सैंपल ले लिया जाता है। अगर उसमें पाए जाने वाले जो वायरस है, अगर वो कोरोना है तो उसके आरएनए को डीएनए में चेंज किया जाता है। फिर जो आरएनए को डीएनए में चेंज कर लिया गया तो फिर जो कोरोना वायरस का हमारे पास एक फोटो होती है। कोरोना वायरस ऐसे होता है, जो हम जैसे मान लीजिए एक तस्वीर है आपके पास, ऐसे मान लीजिए एक तस्वीर है ऐसे, मतलब ये कोरोना वायरस की क्या है? तस्वीर है। फिर अब जांच कैसे होगी? मान लीजिए एक अमुक व्यक्ति है, उसको उस लक्षण दिखे, वो गया, फिर क्या किया गया? उस आदमी के अंदर से बलगम से निकाला गया, एक सैंपल निकाला गया। फिर उस बलगम में जो वायरस था उसके आरएनए को डीएनए में चेंज किया गया। डीएनए में चेंज करने के बाद जो उसकी फोटो ली गई उसको इस फोटो से मिलाया जाएगा। अगर दोनों फोटो मिल गई मतलब वो इंसान क्या है? कोरोना पॉजिटिव है। नहीं मिले तो वो इंसान कोरोना निगेटिव है। ध्यान देंगे फिर से कोरोना वायरस की एक फोटो होती है जो हर जांच केंद्र पे होती है। किसी भी इंसान जिसमें लक्षण दिखते हैं वो जाएगा, उसका बलगम निकाला जाएगा। बलगम में अगर जो वायरस है उसके आरएनए को डीएनए में चेंज किया जाएगा और फिर अगर उसकी फोटो इससे मिल गई तो आप कोरोना पॉजिटिव है। इस विधि को क्या बोलते हैं? आरटीपीसीआर पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। और खास बात इसमें जांच किस चीज़ की होती है? बलगम की। किस चीज़ की? बलगम की। और इस जांच में लगते हैं 3 से 4 दिन। कितने दिन? 2 से 4 दिन। 2 से लेकर के 4 दिन तक इस जांच में लग सकते हैं। किस जांच में? आरटीपीसीआर। दूसरी है रैट जांच। तो क्या बोलते हैं? रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। ध्यान देंगे जैसे हमारे शरीर में कोई वायरस या कोई बीमारी पनपने लगती है, हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। यानी जैसे आपके शरीर में मान लो कोई वायरस गया तो हमारे शरीर में एक एंटीबॉडी बनती है जो कि उस वायरस से लड़ती है। तो ध्यान देंगे जैसे ही कोरोना का संक्रमण हमारे शरीर में होता है उसके 2 से 3 दिन बाद हमारी शरीर बहुत भारी मात्रा में एंटीबॉडी का निर्माण करने लगती है। तो जैसे मान लीजिए किसी के शरीर में एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा बनने लगी, फिर उसके अंदर लक्षण दिखने लगे, कैसे खांसी आने लगी, बुखार आने लगा, हड्डियां दर्द करने लगी। जैसे कोरोना के लक्षण दिखे वह इंसान जांच कराने जाएगा तो अगला जो जांच केंद्र पे क्या किया जाएगा? उसके ब्लड का सैंपल लिया जाएगा। किसका सैंपल लिया जाएगा? ब्लड का सैंपल लिया जाएगा। और ब्लड का सैंपल लेके एक ऐसे टेस्ट होती है किट, यहाँ पे होल होता है ऐसे, ये जो होल होता है इसी में आपके ब्लड को क्या किया जाएगा? एक बूंद ब्लड डाल दिया जाएगा। अब ये जो ब्लड डाला गया इसकी जांच 3 से 4 घंटे में हो जाती है।
3 से 4 घंटे में पता चल जाएगा कि क्या आपकी शरीर भारी मात्रा में एंटीबॉडी का निर्माण कर रही है। अगर भारी मात्रा में एंटीबॉडी का निर्माण आपके शरीर में हो रहा है, इसका मतलब कोरोना वायरस आपके शरीर में आ चुका है। तो ध्यान देंगे इसकी क्रियाविधि क्या है। सबसे पहले आप जाएंगे, आपको ब्लड लिया जाएगा। ब्लड ही क्यों लिया जाएगा, क्योंकि ब्लड से ही एंटीबॉडी बनता है। तो ध्यान देंगे, जब अगर आपके शरीर में कोरोना वायरस है तो आपका शरीर भारी मात्रा में एंटीबॉडी बनाने लगता है। तो उस एंटीबॉडी भारी मात्रा में बढ़ रही है, इसकी जांच के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट होगा। आपके शरीर का ब्लड लिया जाएगा, ब्लड को डाल दिया जाएगा। अगर भारी मात्रा में आपके शरीर में ब्लड एंटीबॉडी बढ़ रहा है तो आप कोरोना पॉजिटिव है। तो ध्यान देंगे, इसमें RT-PCR में बलगम की जांच होती है, इसमें ब्लड की जांच होती है। इसमें 2 से 4 दिन लगते हैं, इसमें 3 से 5 घंटे लगते हैं। क्या लगते हैं? घंटे लगते हैं। तो दोनों में कौन बेहतर है? आप कहेंगे रैट बेहतर है, लेकिन इस सिस्टम के साथ 2 खामियां हैं। क्या खामियां हैं? शरीर हमारा जो एंटीबॉडी बनाता है वो हमारे शरीर में वायरस आ जाने के 2 से 3 दिन बाद बनाता है, यानी तुरंत जो एंटीबॉडी नहीं बनती, 2 से 3 दिन का समय ले लेती है एंटीबॉडी बनने में। और ठीक है से कोई इंसान जब ठीक हो जाता है तो उसके भी 2-3 दिन बाद तक हमारे शरीर भारी मात्रा में एंटीबॉडी बनाती रहती है। तो मान लो कोई इंसान इफेक्टेड हो गया, 3 दिन तक हमको इस जाँच के माध्यम से नहीं पता चलेगा, और कोई इंसान ठीक भी हो गया फिर भी हमको 3 दिन तक इस जाँच के माध्यम से पता नहीं चलेगा। लेकिन उपयोगी कहाँ है? उपयोगी है अगर आपके शरीर में लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत लक्षण दिखे आपको, आप गए, टेस्ट हुआ, 4 घंटे में आपको पता चल गया और आप वापस कहाँ गए? घर आ गए, या क्वारंटाइन किए गए, या जो कुछ भी आपके साथ किया जाएगा, आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तो ये था आज की क्लास में मैंने आपको कोरोना वायरस का परिचय बताया, चर्चा में क्यों था, क्या है कोरोना वायरस, इसकी जांच कैसे होती है और इसका प्रभाव क्या है। ये कोरोना वायरस का पहला भाग है। कल मैं इसका दूसरा भाग लेके आऊँगा और मैं आपको बताऊँगा बहुत ही फेमस प्लाज्मा थेरेपी, कोरोना वायरस के इलाज की प्लाज्मा थेरेपी क्या है, और हम एक ही हाइड्रोक्लोरोक्वीन नामक एक दवा इस समय जो चर्चा में आई थी कोरोना वायरस के लिए वो जानेंगे, जिसको अमेरिका ने भारत से खरीदा था। हम कल के वीडियो में हम जानेंगे हाइड्रोक्लोरोक्वीन दवा के बारे में, साथ ही हम जानेंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, क्योंकि भ्रांतियाँ जो हैं कोरोना को लेकर उसको तोड़ना है। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, हम फिर से आगे आएंगे। इस तरह मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं आपके उत्तर का जरूर से जरूर इंतजार कर रहा हूं। आपका उत्तर मेरी ताकत को और बढ़ावा देता है। धन्यवाद।